जो वही काम कर रहा है जो एक आतंकवादी करता है, जो समाज में गंदगी फैलाता है, हमारे युवाओं को बरगलाता है। क्योंकि क्या होता है कि गालियां देने वालों को लड़का या लड़कियां, उनको प्रमोशन भी अच्छा खासा मिल जाता है, केबीसी में बुलाया जाता है। और ये नंगी पुंगी लड़कियां 4 दिन नाचती है, रंगा दारू पी के कहीं और उल्टी सीधी बातें करती है और चर्चा में आ जाती है। ये महिलाएं रोकेगी कि औरतों का नाम खराब करती है, दे एक चप्पड़, एक चप्पड़ मार, इधर मार, इधर मार। बहुत नंगा होने का शौक है, ले तेरे कपड़े उतार दे। So today at Asianet News, I am being joined by Sunil Palji. He does not need any introduction. He is a very well-known Indian comedian, and he also is an actor. He rose to fame in India after winning the Great Indian Laughter Challenge in 2006. सुनील जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हमारे शो में जुड़ने के लिए। और एक धन्यवाद। सर, आज ये जो कॉन्वर्जेशन है वो फोकस्ड मैं रखना चाहती हूँ एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी पे जो अभी चल रही है, वो है रणबीर अलाहाबादिया का इशू। हमें पता है आज सुप्रीम कोर्ट केम डाउन हेविली ऑन हिम और काफी सख्त शब्दों में बोल दिया है दैट यू डू नॉट हैव द लाइसेंस टू गो अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, और बहुत और अलग अलग तरीके की कड़ी टिप्पणी की है। बट इस पूरे मुद्दे में मैं ऐसा एज अ जर्नलिस्ट देखती हूँ कि दो सेक्शन में लोग डिवाइड हो गए हैं। पहला सेक्शन तो वो है जो रणवीर के कमेंट को तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर सेइंग कि कुछ ज्यादा ही पब्लिक शेमिंग हो रही है। और दूसरे जो लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन वी नीड टू होल्ड पीपल अकाउंटेबल फॉर व्हाटएवर दे आर सेइंग ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म्स। आप किस तरफ हैं? देखिए, पहली बात तो इसको मैं किसी कैटेगरी में रखना नहीं चाहता, कि ना उनको मैं आर्टिस्ट कैटेगरी में रखना चाहता हूँ। क्योंकि आर्टिस्ट का काम होता है दर्शकों का एक खुल के अच्छे से एंटरटेन करना दर्शकों को। आर्टिस्ट जो होता है सरस्वती पुत्र होता है, वो ठीक है, वो कला को भगवान मानता है। कॉमेडियन नहीं मानता, क्योंकि कॉमेडियन का मतलब होता है घर से मस्जिद है दूर, चलो ये कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। इबादत का काम है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, दवा और दुआ कहा गया। इंसान में इसको समझता नहीं, क्योंकि इंसानियत का काम तो इसने किया नहीं है। तो जब ये तीनों चीजें नहीं की है, तो हमको किसी को भी एक ऐसे बंदे को जो शैतानी विचारों को लोगों तक पहुंचा रहा है, समाज को गंदा कर रहा है, कलंकित कर रहा है, समाज में बुराइयां फैला रहा है, जो वही काम कर रहा है जो एक आतंकवादी करता है, जो समाज में गंदगी फैलाता है, हमारे युवाओं को बरगलाता है। हमारे जेंजिस जो बेचारे थोड़े से नादान हो सकते हैं, चाहे तो नादान है, उन्हें समझ देना हमारा काम है। जिनको पता है, उनको अगर वो किसी से कोई जेंजिस पूछता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, लेकिन उनको ये समझ ना देने के बजाय बदले में अपना मतलब साधने के लिए अपनी गंदी गालियां और अपनी चीजें, वो जेंजिस को लगता है कि शायद यही हमारे जो बड़े कलाकार कर रहे हैं या बड़े लोग कर रहे हैं तो यही सही है। क्योंकि क्या होता है कि गालियां देने वालों को लड़का या लड़कियां, उनको प्रमोशन भी अच्छा खासा मिल जाता है, केबीसी में बुलाया जाता है। आपने देखा होगा एआईबी को प्रमोट करने के लिए करण जौहर गए थे, दीपिका पादुकोण गई थी। तो कहीं ना कहीं जेंजिस को गलत मैसेज पहुंचता है कि ऐसा काम करने वालों को प्रमोशन मिलता है। जब ये हमारे कलाकार या बड़े प्लेटफॉर्म के लोग अच्छे लोगों को प्रमोट करना शुरू करेंगे, मेहनती लोगों को प्रमोट करना शुरू करेंगे, तो हो सकता है कि हमारे जेंजिस भी, जो मेहनत करना जानती है, जो काम करना जानती है, जो पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे है, उन्हें पथभ्रष्ट होने से बचाया जा सकता है। सर, एक जो मेरा क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि कॉमेडी में जनरली हम देखते हैं कि एक बहुत ही थिन लाइन होती है बिटवीन कॉमेडी एंड ऑफेंस। आप इतने बड़े एंटरटेनर हैं, आपने इतने शोज किए हैं, इतनी स्क्रिप्ट्स लिखी होगी आपने, आपको क्या लगता है वो थिन लाइन होनी चाहिए कॉमेडी और ऑफेंस में, या फिर कॉमेडी जो है वो बहुत ही इस तरीके की होनी चाहिए कि उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके से कॉमेडी का मतलब ही ये है कि सबको हंसाना। तो आप किस तरीके से देखते हैं, शुड देयर बी अ लाइन बिटवीन कॉमेडी एंड ऑफेंस? बिल्कुल कॉमेडी में कोई बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉमेडी इतनी सब्जेक्टिव है कि इतने सब्जेक्ट उसमें आ सकते हैं, इतनी बातें उसमें आ सकती है। जैसे आप पत्रकार है तो आप पत्रकारों पे जोक हो सकते हैं, आप यूट्यूबर तो यूट्यूब पे जोक हो सकते हैं, आप पति पत्नी है ये हो, लेकिन उसमें भाषा का सही इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। भाषा, आपकी मेहनत, आपका ज्ञान उसमें दिखाई देना चाहिए। यही वजह है कि 20-20, 25-25, 30-30 साल से जो लोग बड़े बड़े कॉमेडियन आज भी कर रहे हैं, उन पे तो कोई आपत्ति हुई नहीं कभी। हम लोगों ने इतना सीजन किया, राजू श्रीवास्तव ने, मैंने, या राजू श्रीवास्तव जी ने, मैंने, जॉन लीवर साहब ने, कपिल शर्मा ने,
या के नायकर साहब ने या और भी बड़े कलाकारों ने किया। इन पे ही आपत्ति क्यों होती है? क्योंकि ये चाहते हैं कि आपत्ति हो। ये मेहनत कर नहीं सकते, जोक्स बना नहीं सकते, इनके पास कोई अच्छी बातें होती नहीं है। तो प्रमोट करने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए क्या करें? तो कोई ऐसी गंदी हरकत करे, किसी ऐसी टिप्पणी कर देते हैं जिसका ध्यान लोगों पे जाए और लोग इसके उनको मारे पकड़ के, और ये रातों रात चर्चा में आए। क्योंकि ये इनको पता टैलेंट के बलबूते भी आगे नहीं जाएंगे, इनके पास टैलेंट है। सर हम टैलेंट की बात करें तो अभी वी आर सीइंग दैट देयर इज अ वेव ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो कॉमेडी ट्राई कर रहे हैं, जो कि उनका जॉनरा नहीं है। जैसे कि रणधीर अलाबादिया ने भी बोला दैट कॉमेडी इज नॉट हिज फोर्टे, बट ऐसा हो रहा है, वी आर सीइंग इट दैट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कॉमेडी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो हो नहीं पा रही है, वो बात अलग है, बट दे आर ट्राइंग नहीं, इट। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, और सबको कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जैसे आपको मैट्रिक में जाना है तो पहली में जाना पड़ेगा, दूसरी में जाना पड़ेगा, तीसरी में जाना पड़ेगा, चौथी में जाना पड़ेगा, पांचवी में आपको सीधा मैट्रिक में बिठा दिया जाएगा और आपके मम्मी पापा आपको कॉपी करके पास करवा देंगे, तो पास तो हो जाओगे आप। लेकिन क्या आप वो मैट्रिक पास होना डिजर्व करोगे क्या? या क्या उस वो मैट्रिक पास होना किसी के लिए, समाज के लिए अच्छा हो सकता है क्या? गलत रास्ते से पास हुए ना, तो उसका समाज का नुकसान ही होगा। कल को कोई डिग्री आपको मिलेगी या कोई नौकरी आपको मिलेगी, तो वहां तो आप लोगों की जान के दुश्मन बन जाओगे ना। सर एक बात मुझे ये तो बताइए आप। जी बोलिए सर। शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मेहनत करके आगे बढ़ोगे तो आपको कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, सबको करनी चाहिए और अच्छी बात है। लेकिन कोशिश करना चाहिए, कोशिश बिना किया बस घर पे बैठ के चरसी गंजड़ी की तरह दारू पिए, नग्नता किए। लड़कियों ने क्या किया? लड़कियों ने भी आजकल ये धंधा पकड़ना शुरू कर दिया। जो लड़कियां मेहनत करती है, गाना गाती है, सारे गाँवों में कितनी लड़कियां आती है बेचारी, कितनी मेहनत करती है। डांस, इंडिया डांस में कितनी अच्छी लड़कियां आती हैं, उनका कुछ नाम नहीं होता। और ये नंगी पुंगी लड़कियां 4 दिन नाचती है, नंगा दारू पी के कहीं और उल्टी सीधी बातें करती है और चर्चा में आ जाती है। तो ये तो शॉर्टकट है ना, इनको, ये महिलाओं की दुश्मन है खुद।